हे भगवान, पंखों में अब जान नहीं बची। कहीं एक बूंद पानी मिल जाता तो शायद घर तक पहुंच पाती। तभी उसे बरगद के तने में एक चमकता हुआ खोखला हिस्सा दिखा। रानो अंदर गई तो वहां धूल में दबे 3 जोड़ी चमकते हुए कंगन मिले, हरे, नीले और सुनहरे। डरो मत रानो, तुम इस निर्जन वन की सबसे ईमानदार पक्षी हो। ये दया के कंगन हैं। दया की कंगन? पर बाबा, मुझे कंगन नहीं, दाना और पानी चाहिए। इनका उपयोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करोगी तो तुम्हारा पेट भी भरेगा और प्यास भी बुझेगी। याद रखना, इनका जादू सिर्फ परोपकार से ही जागता है। रानू ने उन कंगनों को अपनी चोंच में उठाया। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें पहन लूं तो मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। लेकिन जंगल के बाकी पक्षी तो प्यास से मर रहे हैं। उसने उन कंगनों को पहनना छोड़कर उन्हें एक पुराने घोंसले के चारों ओर बुनना शुरू कर दिया। मैं यहाँ एक ऐसा ठिकाना बनाऊंगी जहाँ धूप ना लगे और सबको सहारा मिले। जैसे ही उसने आखिरी सुनहरा कंगन घोंसले के ऊपर रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी जगह रंग बिरंगी रोशनी से भर गई। रानो, ये क्या चमत्कार है? क्या हम यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? गला सूख रहा है। हाँ रानो, पूरा जंगल रेगिस्तान बन गया है। अब और उड़ान नहीं भरी जाती। परेशान मत हो भाइयों, ये घर हम सबका है। देखो इस हरे कंगन का जादू। रानो ने दीवार पर लगे हरी चूड़ी को छुआ। अचानक घर के फर्श पर ताजे रसीले आम और अनार के ढेर लग गए। फिर उसने नीले चूड़ी को छुआ तो घर के बीचों बीच लगे एक छोटे से फव्वारे से शीतल जल बहने लगा। वाह, ये तो अमृत है। रानो, तुमने तो हमारी जान बचा ली। तुम सच में महान हो। दूर एक पेड़ से कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अरे वाह, ये रानो तो पागल है। इतने कीमती सुनहरे कंगन इसने दीवार में लगा दिए। अगर मैं एक भी निकाल लूं तो शहर के जौहरी को बेचकर अमीर बन जाऊंगा। रात के अंधेरे में कालू चुपके से चूड़ी घर में घुसा। उसने देखा कि सबसे ऊपर एक बड़ा सुनहरा कंगन चमक रहा था। पकड़ लिया। अब मैं माला माल हो जाऊंगा। भुल्ला भाई, आप बहुत ताकतवर हैं, पर ये घर ताकत से नहीं चलता। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो आप अंदर आ सकते हैं। मुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए, मैं खुद इन्हें छीन लूंगा। भुल्ला ने पूरी ताकत से सुनहरी चूड़ी पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसके पंजे ने कंगन को छुआ, घर से नीली और सुनहरी बिजली की लपटें निकली। भुल्ला हवा में गोल गोल घूमने लगा। बचाओ कालू, मुझे बचाओ, मेरे पंख जल रहे हैं। भुल्ला चील जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत गायब हो गई थी। कालू कौवा डर के मारे पहले ही उड़ गया था। रानो चाहती तो भुल्ला को वहां से भगा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नीली चूड़ी, कृपया इस प्यासे राही को पानी दो। रानो ने नीली चूड़ी को सहलाया। अचानक एक ठंडी जलधारा सीधे भुल्ला के मुंह में गिरी। फिर उसने हरी चूड़ी छुई, जिससे निकले फलों ने भुल्ला की थकान मिटा दी। मैंने तुम्हारा घर छीनना चाहा और तुम मुझे ही जीवन दे रही हो। क्यों रानो? क्योंकि भुल्ला भाई, दया के कंगन का यही नियम है। जो बुराई करता है उसे वे रोकते हैं, लेकिन जो प्यासा होता है उसे वे तृप्त करते हैं। नफरत सिर्फ नफरत बढ़ाती है, पर दया दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। भुल्ला की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। रानो, मुझे आज समझ आया कि असली ताकत पंजों में नहीं बल्कि दिल में होती है। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं वादा करता हूं कि आज से मैं इस चूड़ी घर का शिकार नहीं बल्कि इसका रक्षक बनूंगा।
आपका स्वागत है भुल्ला भाई। अब हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर चौकीदार है। उस दिन के बाद से रानो का चूड़ी घर जंगल का सबसे सुरक्षित स्थान बन गया। भुल्ला चील ऊपर आसमान में पहरा देता और नीचे रानो सबकी सेवा करती। चूड़ी घर की चमक अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। पूरा जंगल जान गया था कि सच्चा जादू सोने चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और मिल बांट कर रहने में होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माफ करना सजा देने से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। दयालुता की भावना सबसे बड़े शत्रु का भी हृदय परिवर्तन कर सकती है। हुजूर, आप यहाँ पत्थरों पर सो रहे हैं और नीचे एक मामूली रानो चिड़िया कांच के महल में राज कर रही है। उसके पास ऐसे जादुई कंगन है जो बिना शिकार किए ताजा मांस और पानी देते हैं। क्या? एक चिड़िया की इतनी हिम्मत? भुल्ला चील के होते हुए कोई और जादुई महल का मालिक नहीं हो सकता। चलो कालू, आज से वो घर मेरा होगा और वो कंगन मेरी शान। दोपहर का समय था। रानो और उसके दोस्त मजे से फल खा रहे थे कि अचानक आसमान में काला साया छा गया। भुल्ला चील ने अपने विशाल पंखों से सूरज की रोशनी रोक दी। अरे, अचानक अंधेरा क्यों हो गया? ए छोटी चिड़िया, निकल बाहर इस घर से। अब से ये चूड़ी घर भुल्ला चील का किला है। अगर जान प्यारी है तो अभी के अभी यहां से उड़ जाओ। लेकिन भुल्ला भाई, ये घर रानो ने सबके लिए बनाया है। आप भी यहाँ मेहमान बनकर रह सकते हैं। चुप कर कमजोर पक्षी। भुल्ला किसी का मेहमान नहीं बनता, शिकार करता है। रानो, अगर तूने ये सुनहरे कंगन मुझे नहीं सौंपे तो मैं तेरे इस कांच के घर को एक ही वार में चकनाचूर कर दूंगा। रानो डरी नहीं। उसने देखा कि भुल्ला चील के पंख सूखे के कारण झुलस रहे थे और वो भूखा था। आह, ये क्या है? छोड़ो मुझे। कंगन के चारों ओर एक जादुई सुरक्षा ढाल बन गई, जिसने कालू को हवा में ही उछाल दिया। वो लुढ़कता हुआ चूड़ी घर के बाहर जा गिरा। शोर सुनकर रानो और बाकी पक्षी बाहर आ गए। कालू जमीन पर पड़ा कराह रहा था। कालू भाई, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो रानो। मैंने सोचा ये कंगन सोने के हैं और मैं इन्हें चुराने आया था, पर इस घर ने मुझे धक्का मार दिया। कालू भाई, ये कंगन सोने के नहीं, दयालुता के हैं। ये उनके लिए काम करते हैं जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। अगर आप भूखे होते तो ये आपको खाना देते, लेकिन आप इन्हें चुराना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी रक्षा की। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ? बिल्कुल। जो भी मिल बांट कर रहना चाहता है, उसके लिए ये कंगन चूड़ी घर हमेशा खुला है। चूड़ी घर की प्रसिद्धि पूरे जंगल में फैल गई थी। जहां एक तरफ पक्षी रानो के गुण गा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी हार से झल्लाया हुआ था।